नमस्कार भागवत प्रेमियों, भाइयों एवं बहनों। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी को नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर बैठ सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है। सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्य अभिषेक किया गया और भ्रमि के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहां यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पितामह महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे, वैष्णव बैर नहीं करते। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप है। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम से रहे। महाराज मनु कहते हैं, अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ सम्मान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब जमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी मृत्यु सुधारती है। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रभाव से, निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहां प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह कलकल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूंगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूंगी, तू यहां से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही है। केवल ध्रुवाश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की यात्रा आज्ञा से ध्रुव जी को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वो बैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्होंने वेदना हो रही है, उनका हृदय भर आया है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूं। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहां बैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा,
यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है, बैकुंठ में मैं अधिभौतिक स्वरूप से रहती हूं। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी के वंदना करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वह विनय की मूर्ति है। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उसके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव को बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी संसार में भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। उस अभिमान जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में बैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए। देहो बा पातयामी, कार्य का साध्यामी, कार्य सिद्ध करूंगा और नहीं तो देह त्याग करूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्य अवस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्ध अवस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्य अवस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्य अवस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की भांति तुम भी अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का चिंतन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्री जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहां प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किनके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्री जी विदुर को और सुखदेव जी को परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। नमस्कार।